Hello students, let's continue with the topic that we were studying in the last lecture. Children, we are with the topic demand estimation and forecasting. I told you the meaning of the word forecasting, children, which is actually related to estimating the demand for a particular product for a future date. कि हम लोग एडवांस में बताने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कितना रहेगा. Then children, I explain to you what is the significance or need of demand forecasting. किस तरीके से sales policy, price policy, for example, like we have to do lot of material planning that is required, children. That is all possible only if we forecast the demand in advance. Then children, there were different types of forecasting: short term, long term, active, passive, for a firm, industry, total market, market segment, right? अच्छा, फिर हमने पढ़ा था बच्चों के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग. अच्छा, स्टेप्स पढ़ने के बाद बच्चों लोग टुडेज आंसर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. सो मेथड्स में चिल्ड्रन जनरली वी कम अक्रॉस द सर्वे मेथड्स एंड द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अच्छा, आपको कितना जज करना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जजमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक आप कौन से मेथड्स के ऊपर डिपेंड करोगे. अच्छा, ज्यादातर जो सर्वे मेथड्स होते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए काम आते हैं. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करना है तो यू हैव टू डिपेंड अपॉन द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अच्छा, कभी कभी कोई एक मेथड यूज किया जाता है, फिर सम टाइम चिल्ड्रन वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज मेथड्स. ओके, सो लेट्स try to study these different methods today, children. So here we have the chart which actually explains to you what are the different methods of demand forecasting. Okay, now as far as the methods are concerned, children, I'm going to explain to you what are these methods. Acha, forecasting methods mein children, if you just see here, first of all they have given us all the survey methods. अच्छा, what are these different survey methods, children? अच्छा, और सर्वे मेथड होता क्या है? तो टॉकिंग अबाउट द सर्वे मेथड, चिल्ड्रन, सर्वे का मतलब क्या होता है कि लाइक वी आर गोइंग टू कंडक्ट सर्वे ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन दैट इज देयर. सर्वे मेथड के अंदर जो सब मेथड्स है चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन दैट वी हैव द एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड. डेल्फी टेक्निक आता है बच्चों लोग. देन वी गॉट कंज्यूमर सर्वे. कंज्यूमर सर्वे बच्चों तीन अलग अलग तरीके से किया जाता है. इधर इट्स कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे होगा, या फिर एंड यूज करके एक मेथड आता है. अच्छा, एंड देन वी गॉट मार्केट एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअल मार्केट एक्सपेरिमेंट्स, या फिर वी गॉट अ स्टिम्युलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपर्ट्स ओपिनियन. अच्छा, एक्सपर्ट्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैंने एक आध प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और मुझे जानना है कि लाइक उसका स्टार्टिंग में डिमांड कितना आएगा, तो मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम सम एक्सपर्ट. अभी आपको लगे सर हु इज एन एक्सपर्ट? पीपल दोज हैव बीन वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड फॉर मेनी इयर्स एंड दोज हु हैव अ फील ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, अच्छा, मतलब दे आर डीलिंग विद सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड दे आर एबल टू प्रेडिक्ट लाइकली सेल्स फॉर द गिवन प्रोडक्ट इन द फ्यूचर. जैसे कि बच्चों लोग लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि लाइक मैंने कुछ अलग टाइप का एक शूज बनाया, मुझे जानना है कि लाइक इसका कितना यूनिट्स बिकेगा. तो बच्चों लोग सेल्स मैनेजर होते हैं ना, शूज जो शोरूम्स होते हैं उसके मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स होते हैं बच्चों लोग, रिटेलर्स, होलसेलर्स होते हैं. तो इन सब लोगों को पूछ के आप एक अंदाजा बना सकते हो कि लाइक कितने प्रोडक्ट्स बिकेंगे. तो क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, चिल्ड्रन. Okay, now for experts opinion you actually come to know that कि like इसके कुछ एडवांटेजेस भी रहेंगे और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. अच्छा, फायदा क्या होता है बच्चों लोग? दिस मेथड इज वेरी सिंपल. आपको जाके सिर्फ किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने का है एंड यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन मच स्टैटिस्टिकल वर्क, चिल्ड्रन. अच्छा, टाइम ड्यूरेशन दैट इज विल बी रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, एंड एज आई सेड यू डोंट रिक्वायर मच टाइम. तो शॉर्ट टाइम में आपका फोरकास्टिंग हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी लो कॉस्ट. आपको खर्चा नहीं करवाएगा ये मेथड ज्यादा. ये इसके फायदे होते हैं चलो. अच्छा, लेकिन इट विल आल्सो हैव इट्स लिमिटेशन. सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग लोग आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे. आपने एक शूज बनाने के बाद आप बाटा के शोरूम में जाके उसके सेल्समैन को पूछा, वो बोलता है कि 5,000 शूज बेच सकता है तू. अच्छा, एडिडास के शोरूम में गया, वो बोलता है 1 लाख बेच सकता है. अच्छा, नाइकी के शोरूम में गया, वो बोलते हैं कि एक भी शूज नहीं बिकेगा. तो सवाल ये आता है कि लाइक
everyone is actually giving you a different opinion. So the opinion could be different at different times, persons, and it is based on a lot of guesswork children that is done. और कभी कभी bias हो सकता, जैसे कि बच्चों अगर मुझे एक आध कोचिंग क्लास चालू करना है और मैं आपके सर को ही पूछूं कि लाइक सर कितने स्टूडेंट्स आएंगे, सर पूछते कि कहाँ पे चालू कर रहे हो क्लास, मैंने बोला कि आपके बाजू वाले रूम में, सर बोलेंगे एक भी बच्चा नहीं आएगा, तो बच्चों यहाँ पे पर्सनल बायस आता है. एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपन चिल्ड्रन कि लाइक द एक्सपर्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, दे माइट नॉट बी वेरी अवेयर कि लाइक फ्यूचर का डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक सिनारियो दैट एग्जिस्ट देयर चिल्ड्रन. सो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए चिल्ड्रन. अच्छा, दूसरा मेथड आता है डेल्फी मेथड. एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड में अगर ज्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे बच्चों, जैसे कि एक ने बोला 5,000, एक बोलता है 1 लाख, एक बोलता है एक भी नहीं बिकेगा, तो आपको टेंशन आता है कि लाइक मैं कितने शूज मैन्युफैक्चर करूं ना. हाँ, तो चिल्ड्रन वी वांट टू अराइव एट अ कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस मतलब बच्चों लोग सब लोग मिलके जब एक चीज पे सहमत होते हैं ना बच्चों लोग अपनी राय में, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेंसस. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल हैव अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. एक ग्रुप एक्सपर्ट का एक ग्रुप बनाने का. अच्छा, और उनसे हम लोग कुछ रिस्पॉन्सेस लेते हैं बच्चों लोग, उनको डिस्कशन कराओ जब तक वो लोग एक किसी फिगर पे ना आ जाए. हर एक जन बताएगा कि लाइक उसने 5,000 शूज क्यों बोला था, एक जन बोलेगा कि मैंने 1 लाख क्यों बोला, एक जन बोलता है कि लाइक मैंने 0 क्यों बोला. अच्छा, और फिर इनका गैप कम होता जाएगा बच्चों लोग. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ब्रिज दिस गैप. फॉर दिस चिल्ड्रन वी हैव टू ब्रिंग एक्सपर्ट्स टुगेदर. अच्छा, उनके बीच में एक आध मीटिंग्स अरेंज करने पड़ेंगे आपको, एक आध कोऑर्डिनेटर लगेगा ना जो लीडर रहता है. अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन दे विल बी प्रोवाइडेड विद ओपिनियंस ऑफ अदर्स विदाउट नेमिंग देम. नाम नहीं बताने का कि इसने 1 लाख बोला था, इसने 5 लाख बोला, नहीं तो मारामारी करके जाएंगे वो लोग. ओके, और फिर वी आर गोइंग टू नैरो डाउन द ओपिनियंस ऑफ दिस एक्सपर्ट्स. ठीक है, और फिर फाइनली ये लोग बोलते हैं कि देखो हम लोग को लगता है कि अराउंड 10,000 शूज तू बेच सकता है करके. तो जब अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे जाके आप उनका ओपिनियन लेके आते हो तो चिल्ड्रन इज नोन एज एक्सपर्ट्स ओपिनियन. जब आप ये सब एक्सपर्ट्स को एक जगह पे लाके उनके बीच में डिस्कशन करा के व्हेन यू रीच एट अ कंसेंसस एंड नैरो डाउन द ओपिनियन, तो इसको बोलने का रहता है बच्चों लोग व्हाट इज कॉल्ड एज द डेल्फी टेक्निक या फिर डेल्फी मेथड. सो डेल्फी मेथड चिल्ड्रन इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड. अच्छा, फायदा क्या होता है बच्चों इसका, यू गेट अ नॉन स्ट्रक्चरल ओपिनियन. पहले अनस्ट्रक्चर्ड ओपिनियन था, आई थिंक नाउ विल गेट अ नॉन स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन. अच्छा, इट मींस कि लाइक चिल्ड्रन दे आर पुटिंग आउट देयर डिफरेंसेस एंड थिंकिंग समथिंग इन कॉमन वी कैन से. अच्छा, जो रेस्पोंडेंट रहेगा, जो एक्सपर्ट्स को आपने बुलाया बच्चों, दे कैन बी वेरी फोर्थराइट. सीधा सीधा वो बोल सकते हैं देखो 5,000 मतलब 5,000, और फिर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा है, फिर इससे कम हो सकता है करके. अच्छा, और फोरकास्टर का जो प्रॉब्लम होता है ना बच्चों लोग कि लाइक एक जगह पे लाने का, वो सॉल्व हो जाता है यहाँ पे. So at one time and we can have their responses. लेकिन every method would actually have its demerits children. तो इसके जो demerits है which actually say that tedious होता है method, थोड़ा खर्चे वाला भी हो सकता है. अच्छा, जो कोऑर्डिनेटर है बच्चों, कोऑर्डिनेटर मतलब मीटिंग कंडक्ट करने वाला, उसका एप्टीट्यूड, उसका एक्सपर्टाइज, उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा. ठीक है, और बाकी सब मेथड्स के लिए दिस इज कंसिडर्ड एज अ पुअर प्रॉक्सी. मतलब इट्स नॉट अ मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों बाकी के मेथड्स के लिए. अच्छा, ये मेथड हम लोग कब यूज कर सकते हैं बच्चों लोग, जब एक्सपर्ट्स का नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होगा. जैसे 2-3 एक्सपर्ट्स है तो ठीक है, लेकिन 50 या 100 एक्सपर्ट्स है, फिर यू वोंट बी एबल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन 50 और 100 पीपल. हाँ, तो आई थिंक यू विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ फंड्स टू कैरी आउट दिस टास्क चिल्ड्रन. ओके, तो पहला क्या, एक्सपर्ट्स ओपिनियन. दूसरा क्या होता है, डेल्फी टेक्निक. तीसरा आता है बच्चों इसको कंज्यूमर सर्वे. चिल्ड्रन, कंज्यूमर सर्वे की जब बात करते हैं हम लोग, तो कंज्यूमर के इंटेंशंस, उनके फीलिंग्स, ये सबका सर्वे करने का बच्चों लोग, और फिर हम लोग यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं. तो कंज्यूमर सर्वे के अंदर भी बच्चों लोग बहुत सारे मेथड्स होते हैं. एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन. क्या बोला गया बच्चों लोग इसको, complete enumeration, and the name itself suggests children that हर एक population जो involved रहेगा वो सब के सब लोगों से हम लोग इंफॉर्मेशन करने वाले हैं. So it's a complete survey. क्या बोल सकते हैं, it's a complete survey children of all the consumers whose demand he intends to forecast. जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर आप मालाड या फिर जोगेश्वरी में जानना चाहते हो कि इसके कितने यूनिट्स बिकेंगे,
तो आप जानते हो कि लाइक मलाड में कितने इतने लोग रहते हैं, हर एक के घर पे जाके पूछने का कि लाइक वेदर दे आर रेडी टू बाय. That means the consumers will be asked about the amount of commodity they would like to purchase in the forecast period. After collecting the information, forecast can be obtained by adding the probable demands of all the consumers. जैसे कि n number of consumers है बच्चों लोग, okay, n number of consumers जो x commodity को डिमांड करने वाले हैं, तो टोटल डिमांड फोरकास्ट का एक फॉर्मूला आता है, that is summation of n multiply by x of n, मतलब number of consumers multiply by the number of units that they want to buy. अच्छा, कंज्यूमर सर्वे करने के लिए जाओगे बच्चों तो इसका कुछ फायदा होता है, इसमें बच्चों कोई बायस नहीं होता है, बायस होगा भी नहीं, रीजन आपको पता है, क्योंकि चिल्ड्रन हर एक का ओपिनियन जो आप ले रहे हो इंडिविजुअल रहेगा. अच्छा, और उसको क्या करने का बच्चों लोग, मैंने हर एक के घर पे जाके पूछा आप इसका कितना यूनिट्स कर दो, उसने बोला 10, तो मैं 10 लिख दूंगा. उसमें मुझे उसके ऊपर गुस्सा है इसलिए मैंने 25 लिख दिया, ऐसे तो होगा नहीं, या फिर वो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने उसका कम लिख दिया, दैट वोंट बी हैपनिंग. अच्छा, और बाकी सब मेथड्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रन दिस मेथड इज कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग. अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज वेरी टेडियस, क्योंकि बच्चों 1000 लोगों का अगर सर्वे करना है तो आपको 1000 लोगों को पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली cumbersome and complicated children. So it's a cumbersome and tiring process. अच्छा, may not be feasible if the number of consumers is very large. चलो गिने चुने मतलब लाइक 50-100 लोग है तो एक आध बार आप उनके घर पे जाके सर्वे कर लोगे, लेकिन फिर हजारों लोग रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे, तो दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट. अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ एरर्स कुड बी देयर चिल्ड्रन इन द डेटा कलेक्शन. टाइम कंज्यूमिंग, 1000 लोगों के घर पे जाना तो खर्चा भी करवा सकता है आपसे. अच्छा, एंड इट डज नॉट मेनी टाइम्स इट डज नॉट शो देयर ट्रू प्रेफरेंसेस. सिर्फ घर पे कोई आया तो वो लोग जो बोलेंगे वो सच होता नहीं है ना, मतलब ठीक है 10 खरीदो, लेकिन मैंने बाद में 10 नहीं खरीदे, तो मैंने थोड़ा ना ऑर्डर दिया है चीजों का, राइट. अच्छा, अगर डेटा बहुत ज्यादा लार्ज रहेगा, फिर पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज चिल्ड्रन, तो फिर हम लोग वी गो फॉर अनदर मेथड दैट इज जनरली रिफर्ड टू एज अ सैंपल सर्वे मेथड. जब हजारों लोगों को आप इंडिविजुअली फोरकास्ट नहीं कर सकते तो फिर आप सैंपल्स यूज करोगे. मतलब हमारे पास चलो जो टोटल पॉपुलेशन रहेगा जहां से हम लोग डेटा, जैसे कि जोगेश्वरी से हम लोग को कोई सर्वे करना है, वहां पे 80,000 लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके, इंस्टेड ऑफ सर्विंग ऑल द पीपल, एंड देन वी कलेक्ट द डेटा ऑफ द प्रोबेबल डिमांड दैट वी हैव. अच्छा, तो हम लोग सैंपल्स को क्या पूछेंगे, हाउ दे वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, कम हुआ तो आप कितना खरीदोगे. अच्छा, लोगों के इनकम का थोड़ा हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है बच्चों लोग, क्रेडिट इंसेंटिव्स होते हैं, एंड द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. और ये इसमें बच्चों ज्यादातर पीपल विल बी आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, मे बी एट द शॉपिंग सेंटर्स आल्सो, या फिर अदर लोकेशंस, या फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनर्स भी बना सकते हैं चलो बाय टेकिंग सम कंज्यूमर इंटरव्यूज. ओके, फिर जो सैंपल्स आते हैं बच्चों उसको हम लोग ब्लो अप करते हैं फॉर द टोटल डिमांड फोरकास्ट. जैसे कि 75,000 में से हमने 750 लोगों का सर्वे किया और उसमें से आधे लोगों ने हाँ बोला, तो 750 में से आधे मतलब 75,000 के आधे होते हैं, उसको हम लोग ब्लो अप करते हैं फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. सैंपल सर्वे मेथड का फायदा क्या होता है बच्चों? सो कंपेयर टू सब लोगों को सर्वे करने से अच्छा ये वाला जो है ये थोड़ा कम टेडियस रहेगा, लेस कॉस्टली, और एरर्स भी थोड़े कम हो सकते हैं इसमें बच्चों लोग. अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चों जहां पे सैंपल सर्वे इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग सम फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन दैट वी से. ठीक है, जैसे कि अगर आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हो बच्चों लोग, या फिर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज करे. अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा फेयर एंड लवली इज नाउ बिकम ग्लो एंड लवली. तो बच्चों मैं ये सोच रहा था कि लाइक व्हाई आर दे चेंजिंग द नेम, क्योंकि लोगों के मन में बैठ गया है बच्चों फेयर एंड लवली. तो उन्होंने बच्चों बहुत सारा सर्वे किया रहेगा और उसके बाद में they must have thought to change the name of the existing product that we have in the market children. अच्छा, तो कंज्यूमर्स का रिएक्शन जाना जाता है. अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा there was a movie coming up, right? Releasing yesterday, लक्ष्मी बॉम्ब. एंड देन आई थिंक मुझे लगता है व्यूअर्स का थोड़ा सा रिएक्शंस देखने के बाद उन्होंने वो बॉम्ब वाला वर्ड वहां से हटा दिया है, फिर मूवी का नाम लक्ष्मी. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस दैट आर कैरिड आउट चिल्ड्रन. अच्छा, और कंज्यूमर सर्वेज आर वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग कंज्यूमर का टेस्ट कैसे बदल रहा है,
उनके प्रेफरेंसेस कैसे बदल रहे हैं, अच्छा, और उनका फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइसेस से रिलेटेड, ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अच्छा, और कंपनी बच्चों लोग जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाती है तो कंज्यूमर्स उसके बारे में कितना अवेयर है। अच्छा, अभी कल मैंने ग्लो एंड लवली का एड देखा तो सीधा आ जाके मैं ग्लो एंड लवली मांगू या फिर फेयर एंड लवली मांगू, वैसे तो मेनी पीपल विल बी अवेयर, बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते। अच्छा, नुकसान क्या क्या है बच्चों, इसका सैंपलिंग एरर हो सकता है बच्चों लोग, मतलब आपने सैंपल ही गलत उठाया तो फिर उसका रिजल्ट जो निकलेगा इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। जितना बड़ा सैंपल का साइज आता है बच्चों उतना एक्यूरेसी ज्यादा होता है, जितना छोटा सैंपल का साइज, जैसे 75,000 लोगों में से आपने सिर्फ 75 लोगों को पूछा तो फिर आपका एक्यूरेसी बहुत कम रहेगा। 750 लोगों को पूछने के लिए जाओगे तो शायद आपको एक्यूरेसी का लेवल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा साइज होता है सैंपल का उतना ज्यादा एक्यूरेसी होता है। अच्छा, और जिन कंज्यूमर्स को आपने सिलेक्ट किया है सर्वे करने के लिए, वो लोग अगर आपके सर्वे के साथ कोऑपरेट करेंगे मुझे लगता है तो ही जाके आपका मेथड सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बायस्ड। बायस्ड मतलब स्कूल में आपने देखा था कभी इंस्पेक्शन होता है तो सर किसको पूछते क्वेश्चंस, जिसको आता है उसको, जो नहीं आता उनको भी पता रहता है, आराम से बैठो हम लोग को तो सर को पूछने वाले हैं नहीं, सर को क्या स्कूल का इज्जत निकालने का नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को तैयारी करके बुलाया रहता है क्योंकि उन लोगों को अच्छा रिजल्ट दिखाना होता है ना, और उन लोगों को भी पता होता है कि लाइक सर मेरे को पूछने वाला है करके। सो आई थिंक लाइक दिस इज जो बायस होता है बच्चों लोग, और फिर हम लोग डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो या तो है कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब सबको पूछने का, सैंपल सर्वे मतलब सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को पूछने का, और एक होता है बच्चों लोग एंड यूज मेथड। क्या है एंड यूज मेथड? मतलब जो व्यक्ति फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है हम लोग उसी को पूछ के देख लेते हैं ना, सबको पूछने की क्या जरूरत है बच्चों। रोल्स रॉयस एग्जांपल के लिए ये सब गाड़ी का आपने ऐड कभी टीवी पे देखा था सास बहू के सीरियल के बीच में? नहीं, मतलब कुमकुम भाग्य या फिर कुंडली भाग्य और बीच में रोल्स रॉयस का ऐड या फिर बेंटली का ऐड आपने देखा? नहीं, क्योंकि सास बहू का सीरियल देखने वाले लोग ये कार नहीं खरीद सकते हैं, और ये कार खरीदने वाले लोग फालतू का सीरियल देखते नहीं है। तो जो लोग यूज करेंगे उसको ही सीधा पूछने का रहता है। अच्छा, दिस मेथड इज यूज व्हेन अ प्रोडक्ट इज यूज फॉर मोर देन वन यूज। जैसे उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्या के लिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मेनी टाइम्स चिल्ड्रन इट माइट आल्सो बी यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, द डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स नेट ऑफ इंपोर्ट्स, द डिमांड फॉर इट्स इंटरमीडिएट यूज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू सर्वे ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कंज्यूमर्स। एक्सपोर्टर्स होते हैं बच्चों लोग, इंपोर्टर्स होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन कि लाइक ये सब कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके फिर हम लोग मतलब अपने देश में कितना एक्सपोर्ट के लिए कितना, इंपोर्ट के लिए कितना, एंड देन यू गेट द एंटायर डिमांड फोरकास्टिंग चिल्ड्रन। ओके, जैसे चलो आपने देखा रहेगा अगर एक कंपनी जो प्रोजेक्टर्स बेचते तो किसको, अभी प्रोजेक्टर्स यूज करने वाले कौन होते हैं? इधर कॉर्पोरेट्स या फिर एजुकेशन सेक्टर में ना चलो, हाँ तो सीधा उनको ही जाके पूछने का ना। अगर बच्चों आप स्टील बेचते तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स, वहां पे यूज उधर जाके पूछो। अच्छा, अगर हम लोग चलो सपोज फॉर एग्जांपल चौक और डस्टर बेचते तो आप स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके कांटेक्ट करोगे, घर घर पे जाके पूछोगे? नहीं, तो इसको एंड यूज मेथड बोलते हैं बच्चों लोग। अच्छा, एंड यूजर मेथड का बेनिफिट्स क्या क्या है बच्चों लोग? आपको सेक्टर वाइज है ना डिमांड फोरकास्ट पता चलेगा, मतलब प्रोजेक्टर्स का एजुकेशन सेक्टर में डिमांड कितना है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में डिमांड कितना है उसका, या फिर उसका कॉर्पोरेट्स में कितना डिमांड आ रहा है, राइट? अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज में बच्चों एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ये सबका डिमांड हम लोग तय कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर इसके हिसाब से गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज भी बनाती है बच्चों लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज। अच्छा, देन चिल्ड्रन बियॉन्ड दैट इफ वी कम अक्रॉस what's basically children referred here is the different methods. When we talk about here, they will actually let you know like what are these different methods and how demand forecasting is exactly done here children. Okay, now children talking about this demand forecasting. अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इसका एक डायग्राम बता दिया था, लेट्स कम बैक टू दैट। ओके, तो वी एक्चुअली कम लाइक दिस चिल्ड्रन, अभी आप इसको देख सकते हो अच्छे से। ये फोरकास्टिंग के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है बच्चों लोग। सर्वे मेथड, अच्छा सर्वे मेथड के अंदर पहला मेथड क्या था बच्चों लोग? एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एक्सपर्ट को पूछ रही है देखने का।
उसके अंदर दूसरा मेथड क्या था, डेल्फी टेक्निक, मतलब एक्सपोर्ट्स को साथ में लाने का है आपको। अच्छा, फिर आता है चलो कंज्यूमर सर्वे, मतलब कंज्यूमर्स को सीधा पूछना है आपको, या तो सबके सब कंज्यूमर्स को पूछो तो कंप्लीट एन्यूमरेशन। अच्छा, सिलेक्टेड लोगों को पूछा तो क्या बोलने का, सैंपल सर्वे। अच्छा, जो प्रोडक्ट फाइनली यूज करने के लिए उसी को सीधा आपने पूछा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड यूज मेथड। एंड देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द मार्केट का एक्सपेरिमेंट्स। मार्केट एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन दे कुड गो एट टू डिफरेंट लेवल्स। ओके, मार्केट एक्सपेरिमेंट्स में चिल्ड्रन वी हैव गॉट एक्चुअल टेस्ट मार्केटिंग। एक्चुअल मतलब चलो उस प्रोडक्ट को ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का और फिर चेक करने का कि लोग कितना परचेस करते हैं उसको। आपने देखा रहेगा जब भी कोई नया प्रोडक्ट लाया जाता है तो देयर इज लॉट ऑफ टेस्टिंग दैट इज डन ना। बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जहां पे टेस्टिंग होता है, उसको इंट्रोड्यूस करने का अच्छा रिस्पांस आ गया चलो तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर इफ देयर इज अ वेरी पुअर रिस्पांस तो फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट से हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी बच्चों लोग द अदर डे, मतलब फॉर एग्जांपल कैडबरी, आपने देखा बच्चों लोग हर बार कैडबरी कम्स अप विद समथिंग न्यू ना। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा रहेगा ओरियो का टेस्ट लाया, फिर सडनली वैलेंटाइंस डे आता है तो फिर वो हार्ट पॉपअप वाला एक कैडबरी आता है। एंड देन दे रिसेंटली इंट्रोड्यूस वन मोर चिल्ड्रन ना, दैट इज कॉल्ड क्रिस्पेलो, 10 रुपीज का आता है बच्चों लोग। अच्छा, और 10 रुपीज का जो डेयरी मिल्क आता है बच्चों जिसको लकवा मारा हुआ रहता है, उससे तो क्रिस्पेलो अच्छा रहता है ना। हाँ, तो रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर क्रिस्पेलो को कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा, बबली, हाँ तो उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर डार्क मिल्क या फिर सिल्क, हाँ वॉट एवर इज रनिंग चिल्ड्रन यू कैन कंटिन्यू इट। जिसका रिस्पॉन्स खराब रहता है बच्चों तो उसको हम लोग क्या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट एक्चुअल मार्केट में ट्राई नहीं करने का है तो आप क्या कर सकते हो पता है, उसका नाम चलो टेस्ट मार्केटिंग किया जाता है। व्हाट इज टेस्ट मार्केटिंग, मतलब स्टिम्युलेटेड मार्केट्स होते हैं। व्हाट आर स्टिम्युलेटेड मार्केट्स चिल्ड्रन, स्टिम्युलेटेड मार्केट्स का मतलब होता है कि लाइक हम लोग उसके लिए कंज्यूमर क्लिनिक्स यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने एक शूज बनाया तो आप मतलब शोरूम में उसको रख के या फिर एक शोरूम आप तैयार करोगे बच्चों लोग, वहां पे उस शूज का अलग अलग वैरायटीज में वो शूज आपने डिस्प्ले पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ लोगों को बुलाने का, उनको पैसा देने का, बोले कि अंदर जाके शॉपिंग करके आपको जो शूज अच्छा लगता है लेके आओ। फिर लोग अंदर जाएंगे, अच्छा, एंड देन दे चेक आउट चिल्ड्रन है कि लाइक कौन सा वाला अच्छा है। अच्छा, और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइक लोग कौन सा वाला ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट दे विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि लाइक कौन सा प्राइस उनको अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने देखा यहाँ पे कि ये वाला जो कैटेगरी है ना, ये सपोज फॉर एग्जांपल ये जो बहुत सारे शूज है उसमें से ये वाला कैटेगरी बहुत सारे लोग प्रिफर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइक उसी को आप इंट्रोड्यूस करोगे बच्चों लोग। मतलब टाटा नैनो में कोई भी कार सब होता है बच्चों लोग, वहां पे ट्रेड फेयर जो होते हैं वहां पे उसका डिस्प्ले रखा जाता है। एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि लाइक कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या है, उसमें से जो अच्छा लगता है उसको फिर हम लोग कंटिन्यू। लेकिन फिर बाय चांस अगर किसी को भी पसंद नहीं आया तो फिर आप वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे। आपने देखा रहेगा शॉपिंग सेंटर्स में, बिग बाजार में कभी आप गए, डी मार्ट में गए तो कितने सारे ऐसे नए प्रोडक्ट्स वहां पे रखे रहते हैं ना। जैसे कि फिर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम का नया फ्लेवर आता है तो फिर पता है वो आते हैं सर ये लो करके आइसक्रीम, फिर आप बोलते कि नहीं चाहिए, फिर वो बोलते सर फ्री में, फिर आप बोलते ठीक है 2 देना फिर, और फिर आप उसको टेस्ट करते हो, अच्छा लगा तो फिर आप खरीद भी सकते हो उसको। तो चलो दैट इज स्टिम्युलेटेड मार्केट्स दैट वी हैव, या फिर टेस्ट मार्केटिंग, राइट। तो ये सर्वे मेथड्स, तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन, डेल्फी टेक्निक, कंज्यूमर सर्वे के अंदर कंप्लीट या फिर सैंपल या फिर एंड इज मार्केट एक्सपेरिमेंट में टेस्ट मार्केटिंग होता है, फिर स्टिम्युलेटेड मार्केट्स होते हैं। और जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं चिल्ड्रन, इन दैट बेसिकली वी ट्राई टू मेक यूज ऑफ इधर ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब आपको पता है, जैसे पास्ट में बिहेव हुआ था वैसे ही फ्यूचर में वो बिहेवियर दिखाने के चांसेस होते हैं ना, तो ट्रेंड बोलते हैं उसको। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली ट्राइज टू टेल अस चिल्ड्रन कि लाइक ये हमारा सेल है, ऐसे ऊपर नीचे जाते रहता है, अभी इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद उसके सामने 3 ऑप्शंस है, या तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, या फिर हो सकता है पहले से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज दिखाएगा, या फिर उससे थोड़ा कम इंक्रीज भी दिखाने वाला है। तो अगर दिस ऑप्शंस आर कॉल्ड एज ए, बी या फिर सी, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड एनालिसिस करके बोलते हैं बच्चों उसको। या फिर रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करके बच्चों लोग वी कैन अराइव एट अ फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। आपने देखा रहेगा मतलब बहुत बड़े लेवल पे बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग का यूज होता है, और ज्यादातर चिल्ड्रन प्रेजेंटली दे मेक यूज ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों लोग, कंप्यूटर प्रोग्राम्ड, तो वहां पे आप कुछ डेटा फिलअप करोगे
तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। मारुति सुजुकी ये बता सकता है कि लाइक दिवाली के टाइम पे हम लोग कितना कार बेचने वाले हैं, मतलब फॉर एग्जांपल स्पाइसजेट ये बता सकता है कि लाइक दिसंबर के महीने में कितने लोग हमारे एयरलाइन से मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करेंगे। अच्छा, वोडाफोन और आइडिया को पता होता है बच्चों लोग कि लाइक उनके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं फिर कम होने वाले हैं करके, मतलब बच्चों लोग हर एक चीज का डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर चिल्ड्रन दैट वी हैव, व्हाट इज referred to here as demand forecasting. Okay, so children, this was the topic and whatever is important I have told you everything here children. तो स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, फिर एक आंसर आता है बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस, फिर 12 अलग अलग मतलब 6 और उसके अंदर 12 ऐसे कुछ टाइप्स थे डिमांड फोरकास्टिंग के, फिर मैंने लास्ट टाइम आपको स्टेप्स भी पढ़ाए थे बच्चों डिमांड फोरकास्टिंग, एंड टुडे वी सॉ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. अच्छा, you can focus only on survey methods also. If you don't do these statistical methods, okay, but some colleges they ask those statistical methods as well. Clear children? So that's all about the second unit children that we were discussing. In the coming lecture, we will be studying about some different module I will start with children. So if your exams and all, if they are going to conduct, so you should be ready for the exams. तो थर्ड वाला अपना जो मॉड्यूल रहेगा बच्चों जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, और फोर्थ वाला मॉड्यूल जो बच्चों पूरा का पूरा कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन आई विल बी टीचिंग द फर्स्ट मॉड्यूल जो एक्चुअली पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.